हमने लोगों को अक्सर बातें करते सुना है कि वह हमेशा कंफर्ट जोन में रहता है, सक्सेस जोन में जाने की बात ही नहीं करता। तो आज इसी विषय को समझते हैं कि कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन में कैसे जाया जाए। कंफर्ट जोन क्या है, कंफर्ट जोन में लोग रहना क्यों पसंद करते हैं, सक्सेस जोन में जाकर आदमी क्या अचीव कर लेता है और सक्सेस जोन में जाना आदमी क्यों नहीं चाहता। आइए इसी कुछ क्रम में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, समझते हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें लिखिए। सबसे पहले, व्हाट इज कंफर्ट जोन? Comfort zone can be defined as a psychological state of mind in which things from the environment are close and familiar to a person and under their control, enabling low level of stress and anxiety. इसका मतलब हिंदी में यह हुआ कि कंफर्ट जोन वह है या एक ये मानसिक ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य यह महसूस करता है कि मैं जिस एनवायरनमेंट में रह रहा हूं वह मेरे लिए सुरक्षित है और मैं उससे फैमिलियर हूं और सारी स्थिति मेरे कंट्रोल में है। मुझे मिनिमम स्ट्रेस और मिनिमम एंजाइटी है और मैं इसको नहीं बढ़ाना चाहता। दूसरी डेफिनेशन और भी लोग देते हैं। अनदर डेफिनेशन डिफाइंस द कंफर्ट जोन एज ए स्टेट इन विच पर्सन फंक्शन विदाउट एंजाइटी। जब हम अपना कोई भी काम, हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, सीए हैं, सीएएस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, म्यूजिशियंस हैं या और कोई प्रोफेशनल हैं, या हम जॉब में हैं, तो हम जो भी काम करते हैं बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी मेंटल प्रेशर के, मानसिक दबाव के जो हम काम करते हैं वह मेरा कंफर्ट जोन कहलाता है। आइए इसके आगे और समझते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बीइंग कंफर्ट जोन? हमें कैसे पता चले कि हम कंफर्ट जोन में हैं और हम सक्सेस जोन में जाना नहीं चाहते? तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। वैसे तो हम जब उसके क्लोज स्टडी उसके बिहेवियर का करें या उसके एक्शंस का करें तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, स्टिकिंग टू ए रूटीन जॉब। वो स्टीरियोटाइप रूटीन जॉब कोई करता है, कोई नया चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, कोई नई चीज सीखना नहीं चाहता, कोई नए काम के ओर वह उन्मुख नहीं होना चाहता। तो यह एक पहली पहचान है कि वो रूटीन और मिनिमम एफर्ट्स वाले काम करना चाहता है। नंबर 2, अवॉइडिंग सोशल सिचुएशंस दैट मेक यू एनॉक्सियस। वह उन सभी सामाजिक परिस्थितियों को करता है या करती है जिनसे उसको समाज में कुछ भी कठिनाई हो सकती है। तो जहां उसको असुविधा हुई और वह समाज से भागा तो वह थ्योरी ऑफ अवॉइडेंस में चला जाता है। दिखता है कि यार इस काम को करने से क्या फायदा है, क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो वो किस तरह की बातें करने लगता है। अर्थात उसके थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी प्रोग्रेस के प्रति नजर आती है। तीसरा, रिफ्यूजिंग टू ट्राई न्यू फूड्स और न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। वह जो खाता है, जो उसकी चॉइस बन गई, वह उनको वैल्यूज और इथिक्स और परसेप्शन के माध्यम से उन्हें स्ट्रॉन्ग करता है, जबकि वह नए किसी भोजन को या नए किसी एक्सपीरियंस को एंटरटेन ही नहीं करता। जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, स्टेटस को में जीता है हमेशा। तो नया कुछ करने की उसकी चाह लगभग खत्म हो जाती है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो क्लोथिंग हो, ड्रेस हो, सोसाइटी का स्टेटस हो, थॉट प्रोसेस हो, लर्निंग हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि ही और सी इज लिविंग इन कंफर्ट जोन और वांट टू लिव इन कंफर्ट जोन। और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। हम बात करेंगे व्हाट इज सक्सेस जोन। हमारी सफलता का जो एरिया है वो क्या है। द सक्सेस जोन कैन बी लिटिल हार्डर फॉर यू टू आइडेंटिफाई। दिस कवर्स द टास्क दैट, ये दो कामों को करता है। नंबर 1, यू लव डूइंग। आप जिन कामों को करना पसंद करते हैं उनमें आप किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यू कैन ब्रेक एनी बाउंड्री।
दूसरी, यू आर गुड एट इट, आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूं, एंड आई हैव द मास्टरी, आई हैव द एक्सपर्टीज, and I am working on the top level of my proficiency of any competency. तो ये चीजें दिखाई देती हैं. This is the area that is often referred to as a being in flow and cover the key areas that are and will provide the greatest return on investment. तो ये वो चीजें हैं जिनको आप करेंगे तो आपकी लाइफ का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसे हम ROI कहते हैं, जिस भी काम में लगाएंगे उसमें उसका हाईएस्ट लेवल आपको मिलेगा. दैट इज कॉल्ड सक्सेस जोन. तो सक्सेस जोन में आदमी क्यों नहीं जाना चाहता, उसके कुछ कारण होते हैं. आइए अब समझते हैं सक्सेस जोन को. यदि मैं ग्राफिकली आपको समझाना चाहूं तो कुछ लोग कुछ काम करने में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, गुड एट इट एंड नॉट गुड एट इट. कुछ काम को वो लाइक करते हैं, लव करते हैं, कुछ को हेट करते हैं. तो जहां हम गुड एट इट और लव इट में के जोन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड सक्सेस जोन. और जहां हम हेट एट इट एंड नॉट गुड एट इट, दैट इज वाइल्डनेस जोन. वहां जीवन में उथल पुथल मची रहती है. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. आइए कुछ चीजें और हैं जो हमारे जीवन में बैरियर बन के हमें सक्सेस जोन में जाने नहीं देती. नंबर 1, हाई जॉब सिक्योरिटी और बिजनेस सिक्योरिटी. आदमी को ऐसा लगता है कि ये काम जो कर रहा हूं ये बहुत अच्छा है, यदि मैंने ये काम छोड़ा तो मैं शायद फेल हो जाऊंगा. तो फियर ऑफ फेलियर कह सकते हैं, या उसको कह सकते हैं जॉब और बिजनेस सिक्योरिटी. दूसरा, चिल्ड्रंस एजुकेशन. मैं जहां रह रहा हूं, जो काम कर रहा हूं, मेरे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, एक ये बड़ा तरीका है. एक स्पाउस जॉब, मैं भी यहीं जॉब करता हूं, मेरा स्पाउस भी यहीं जॉब करती है या करता है, तो मैं अब कहाँ जाऊंगा, दोनों अलग अलग रहेंगे, तो वो कंफर्ट जोन में ही अपनी जिंदगी बिता देता है. लुकिंग आफ्टर एज पेरेंट्स, मैं अपने जो मेरे ओल्ड पेरेंट्स हैं मैं उनकी सेवा करता हूँ. लेकिन कितना करता है वो अलग बात है, लेकिन वो बहाना लेता है कंफर्ट जोन में रहने के लिए. ओन हाउस, मेरा घर यहीं है, मेरे सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स यहीं हैं. कंफर्टेबल नेचर जॉब है, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आने जाने में, ड्यूटी रिज्यूम करने में कोई ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम नहीं है. तो वो कंफर्टेबल इन चीज़ों से अपने आप को नापता है. सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जैसे कुछ लोग, जैसे इंदौर है, बेंगलोर है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत सुटेबल है, तो लोग उन शहरों को छोड़ना नहीं चाहते. कुछ के पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों में उनका विशेष लगाव हो जाता है जिनकी यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती. उनकी वजह से वो अपने करियर को या अपनी प्रोग्रेस को दाव पर लगाते हैं, लेकिन उन वेस्टेड इंटरेस्ट को नहीं छोड़ते हैं. कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैं, जो जिस कल्चर में रम गया वो उसको वही अच्छी लगती है. उनके अपने जो वैल्यू सिस्टम है उसके साथ समझौता कर लेंगे, लेकिन जो कल्चर है जहाँ जिसको उनको अच्छी लगती है उसको वो नहीं छोड़ना चाहते. लैंग्वेज है, बहुत सारे हिंदी भाषी साउथ इंडिया में नहीं जानते, बहुत सारे साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडिया में नहीं आना चाहते, तो लैंग्वेज एक बैरियर है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइडेंस ऑफ रिस्क. आदमी पर्सनल और बिजनेस के रिस्क, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो या बिजनेस रिस्क, उसको लेने से डरता है कि यदि ये भी चला गया तो क्या होगा. तो ये कुछ मोटे मोटे बैरियर्स हैं जिनकी वजह से कोई भी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है और सक्सेस जोन में जाना ही नहीं चाहता. यदि सक्सेस जोन में जाना हो तो उसके लिए हमें कौन सी प्रोसेस अपनानी होगी, क्योंकि हम कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन में एक साथ नहीं जा सकते. कंफर्ट जोन से पहले प्रत्येक व्यक्ति फियर जोन में जाता है, जिसको उसे ब्रेक करना होता है. फिर जाता है लर्निंग जोन में, क्योंकि कुछ एक्वायर लर्निंग या स्किल या कॉम्पिटेंसी एक्वायर करनी पड़ती है. और फिर जाता है ग्रोथ जोन में. ग्रोथ जोन या सक्सेस जोन इज सेम. तो कंफर्ट जोन में फील सेफ एंड कंट्रोल, फियर जोन में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फाइंड एक्सक्यूजेज, बी अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियंस, कि वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है. जब हम लर्निंग जोन में चले जाते हैं तो ये चीज़ें हमारे हैबिट में या हमारे बिहेवियर में नजर आने लगती हैं. डील विद द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, एक्वायर न्यू स्किल्स, एक्सटेंडेड योर कंफर्ट जोन. जो हमारा कंफर्ट जोन है उसके दायरे को हम
तोड़ने लगते हैं, ब्रेक करने लगते हैं। और जो हमारा ग्रोथ जोन या सक्सेस जोन मैं जिसे कह रहा हूं, मैं सेट न्यू गोल्स, लिव विद योर ड्रीम्स, फाइंड पर्पज ऑफ लाइफ, पर्पज ऑफ योर प्रोफेशन एंड कॉन्कर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें कुछ अपनी लाइफ में करना पड़ता है। आइए पहले इन चारों को, कंफर्ट जोन, फियर जोन, लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन या सक्सेस जोन को समझते हैं। कुछ लोग यही कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करता हूं। कंफर्ट जोन, द स्टेट ऑफ बीइंग एट ईज एंड नॉट फीलिंग थ्रेटन्ड। Everyone want to achieve new goals or dreams, but fear of risk and uncertainty make them resist to change. ये एक fear जोन में, a fear of failure or not looking incapable in what pushes most people back to the comfort zone. मैंने बहुत सारे अपने मित्रों को अपनी लाइफ में देखा है कि उन्होंने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अपना जीवन बता दिया। उन्हें ग्रोथ के चांस बहुत बार नहीं मिले, बाहर मिल रहे थे, लेकिन उनको यही फियर रहा कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर क्या होगी, वहाँ मैं सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मैं अपनी टीम बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, नई प्रोफेशन में नहीं घुसते कि मैं मार्केट ग्रैब कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो प्रोडक्ट मिक्स है वो डेवलप कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी बहुत सारे फियर आदमी रख करके जीता है। तीसरा, लर्निंग जोन। People learn to deal with the challenges, problems by learning new skills. आज का जो एरा है, अभी जो हम 2020 से लेकर के 2030 तक, दिस इज हाईली लर्निंग एरा। और उसके आगे तो और भी बढ़ेगा। तो हमें रोज कुछ नया सीखना है। जब तक हम नहीं सीखेंगे, लर्निंग जोन में नहीं जाएंगे, तब तक हम अपनी लाइफ को ना तो फुलफिलमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जा पाएंगे। हम जो लाइफ का लोअर स्पेन है उसमें जीकर अपनी लाइफ को गुजार देंगे। दिस पर हेल्प्स देम टू एक्सेप्ट द मोर कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। यदि आप लर्निंग करेंगे, न्यू स्किल सेट डेवलप करेंगे, न्यू कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे, तो आपको जो भी चैलेंज मिलेगा आप उसे फेस करेंगे। और वो ही लोग चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं जो ओपन माइंडेड, फ्लेक्सिबल और जिनकी लर्निंग एजिलिटी बहुत हाई होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रोथ जोन या सक्सेस जोन। न्यू स्किल सेट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लीड्स टू द ग्रोथ जोन। आफ्टर सक्सीडिंग, दिस कुड बिकम द न्यू कंफर्ट जोन अनलेस यू एक्सपेंड योर विजन। तो ये एक जर्नी है। ये भी नहीं है कि एक बार आपने कंफर्ट जोन से निकल के सक्सेस जोन में चले गए। आफ्टर सम टाइम जो आपका सक्सेस जोन था वही कंफर्ट जोन बनने लगता है। इसीलिए आपको अपना होराइजन बड़ा रखना है, अपने विजन को एक्सपेंड करते जाना है, अपनी स्किल सेट, अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाते जाना है और अपने सक्सेस जोन को बड़ा करते जाना है, कंफर्ट जोन को पीछे जोड़ते जाना है। यही हमारा आज का ऑब्जेक्ट है। आप समझते हैं कि इसके फैक्टर क्या हैं जो फ्लो करती है जिंदगी में, जो कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन में जाते हैं। वो फ्लो फैक्टर्स मैंने 10 में बांटे हैं। इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, कुछ लोग इनको कम में भी बात करते हैं, अपनी अपनी सुविधा अनुसार जो जैसा समझ ले। लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक प्रोसेस को ठीक से समझाने के लिए इसको 10 भागों में बांटा जाए। सबसे पहले आपके जीवन में क्लियर गोल्स। आपके गोल्स बिल्कुल अर्जुन की चिड़िया की आंख की तरह आपको स्पष्ट नजर आने चाहिए। जब तक आप अपने लक्ष्य को फोकस करते रहेंगे और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी स्किल सेट और कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाते रहेंगे या एबिलिटीज को इंप्रूव करते रहेंगे, तब तक आपको सक्सेस जोन में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला है क्लियर गोल। सेकंड है कंसंट्रेटिंग। आप हाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन और लिमिटेड फील्ड ऑफ अटेंशन, ये दोनों आपको समझना है और आपको कंसंट्रेशन पर ही कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। आपको इधर से उधर, उधर से उधर बार बार फोकस चेंज करने की या अपना गोल पोस्ट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है।
आवश्यकता है अपनी स्किल सेट, अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटीज और या फिजिकल हो तो कैपेसिटीज को बढ़ाने की। नंबर 3, ए लॉस ऑफ द फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस की फीलिंग है उसको खोना नहीं है, उसको जगाए रखना है। हमेशा आप अपने एक्शंस के प्रति अवेयरनेस रहिए, अर्थात अपने गोल को कभी भी अपनी आंखों से ओझल मत होने दीजिए। उसके लिए क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता है, क्या एबिलिटीज, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज बढ़ानी है, क्या रिसोर्स मुहैया कराने हैं, उस सब को फोकस कीजिए। नंबर 4, डिस्ट्रॉयड सेंस ऑफ टाइम। जो लोग समय के टाइम को बर्बाद करते हैं, समय का सेंस नहीं समझते हैं, समय की कद्र नहीं करते हैं, वो भी सक्सेस जोन में नहीं पाते हैं। इसीलिए जिनको सक्सेस जोन में जाना है उनको समय की कद्र करना सीखना है, और जब तक वो समय के एक एक क्षण का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक जीवन में मजा नहीं आता। कभी किसी ओलंपिक के रेस वाले से, जो 100 मीटर की रेस करते हैं, उससे पूछिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की उसके लिए क्या वैल्यू है। किसी स्विमर के पूछिएगा उसके लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की क्या वैल्यू है। जिसकी ट्रेन छूट जाए, जिसकी फ्लाइट छूट जाए, उनसे पूछिए उनके लिए 1 मिनट की क्या वैल्यू है। तो समय की वैल्यू अपने हिसाब से अपने जीवन में जरूर कीजिए। जिन्हें समय की वैल्यू नहीं की वो भी कंफर्ट जोन का एक एग्जाम्पल है। जो समय को ऐसे ही बर्बाद करते हैं वो भी कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। यदि सक्सेस जोन में जाना है तो यू हैव टू वैल्यू योर टाइम एंड यू हैव टू रेस्पेक्ट योर एवरी प्रोसेस विद टाइम। नंबर 5 है डायरेक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक। आप जो भी काम करें उसकी डायरेक्ट फीडबैक लें और इमीडिएट लें, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं, और उस फीडबैक को ऑनर करें। यदि आपको लगता है कि इसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट रियलिटी में है तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पर वर्क कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। यदि लगता है कि ये फीडबैक बायस्ड है, लीव इट, लेट इट गो। तो हमेशा फीडबैक को लेकर के अपने बिहेवियर को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। और जो लोग फीडबैक पर काम करते हैं, जिनका एक्सेप्टेंस एंड एडेप्टेबिलिटी हाई है, वही लोग फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर नई कॉम्पिटेंसी, नई स्किल सेट और नई हाइट को न्यू गोल्स के साथ अचीव कर पाते हैं। नंबर 6 है बैलेंस बिटवीन एबिलिटी लेवल एंड चैलेंजेस। आपको अपनी लिमिटेशंस पता है, आप अपना स्वेट एनालिसिस करके रखिए। आपकी करंट एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज क्या हैं, करंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी क्या है। जब तक आप उनको डेवलप नहीं कर लेते तब तक न्यू चैलेंज एक्सेप्ट मत कीजिए। इंग्लिश में एक से है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो पहले अपनी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कीजिए, अपने स्किल सेट को डेवलप कीजिए, न्यू स्किल, न्यू नॉलेज एक्वायर कीजिए, और तब चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। 7 है ए सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर द सिचुएशन और एक्टिविटी। हिंदी में इसको बोलते हैं कि आप अपनी मनस्थिति को ठीक करते रहिए। परिस्थिति कभी आपके हाथ में नहीं है। परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल रहती हैं सबकी, कभी किसी के हाथ नहीं आई। कोई कहता है कि मैं परिस्थितियों को नियंत्रित कर लूंगा, तो यह गलत है। हाँ, आप परिस्थिति के अनुसार अपनी मनस्थिति को बदलिए और अपनी मनस्थिति को ठीक कर परिस्थिति को एंजॉय कीजिए। ये कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन में जाने का मूल मंत्र है कि आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डेडिकेशन, सेल्फ कंट्रोल, ये सब मनस्थिति के हिस्से हैं। नंबर 8 है द एक्टिविटीज इन स्ट्रिक्टली रिवार्डिंग सो देयर इज ए एफर्टलेसनेस ऑफ एक्शंस। आप जब भी कोई काम करें, अपना गोल अचीव करें, तो उस सक्सेस को एंजॉय कीजिए। I have achieved it. Oh, I have achieved it. Let's celebrate it. तो अपने जीवन में इन चीजों को रखिए और तब सक्सेस जोन में जाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी टीम आपके साथ एंजॉय करके आपके सपोर्ट कर सके। नंबर 9 बात करते हैं
ए लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ बॉडीली नीड्स, आपकी शारीरिक आवश्यकताएं क्या हैं और आप किन कामों को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। जैसे हर आदमी गेम्स नहीं खेल सकता, ओलंपिक नहीं खेल सकता, क्योंकि उनका फिजिकल बॉडी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन उनका मेंटल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, दे कैन डू द मेंटल जॉब्स। जिन कामों में दिमाग लगता है वो उनको खेल सकते हैं, जैसे चेस है और बहुत सारे गेम्स हो सकते हैं। यदि आप गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपने बॉडी को भी पहचानिए, अपनी फिजिकल कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज को जानिए। हमेशा फटीग को अवॉइड कीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, अपनी हंगर को कंट्रोल करिए। जब भूख लगे तो हाईली पौष्टिक खाना खाइए, स्वादिष्ट नहीं, पौष्टिक, जिसमें न्यूट्रस हो, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, उसको भी सदैव ध्यान में रखिए। नहीं तो फटीग में जो लोग चले जाते हैं वो भी सक्सेस जोन में जाकर प्रॉब्लम में होते हैं। इसीलिए पहले अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझिए। नंबर 10, absorption into the activity, narrow to the focus of awareness down the activity itself, action awareness merging। तो आप पहले एक्शंस की अवेयरनेस को मर्ज कीजिए, मुझे क्या क्या एक्शन करने होंगे, क्या क्या मुझे मेथड को इम्प्रूव करना है, सिस्टम को इम्प्रूव करना है, प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, या अपने आप को इम्प्रूव करना है, या रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना है। इन सब का एनालिसिस कीजिए, एक एक एक्टिविटी को माइक्रो लेवल तक जाकर, मैक्रो पर नहीं, माइक्रो लेवल तक प्लानिंग कीजिए और तब डिसीजन लेकर कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन में जाइए। डेफिनेटली यू विल गेट ग्रोथ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप उस एरिया में जा सकते हैं। और यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, न्यू जनरेशन को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो बेल आइकॉन दबाकर यह भी सुनिश्चित करें कि हम जो वीडियो नई नई बनाते रहते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो बेल आइकॉन अवश्य दबाएं।